गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसी समस्या जिसमें लोगों का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और इस वजह से शरीर में वीकनेस और कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। छोटा सा वीडियो है, अंत तक देख लीजिए, कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये सेल में पहुंच जाएगा। सेल में पहुंच करके ये ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से और क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा। और यही एटीपी क्या है? ऊर्जा है। यानी शरीर में ऊर्जा बनी रहे, आप एनर्जेटिक रहें, इसके लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन पूरे शरीर में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे। इसीलिए एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज से क्या होता है कि कम से कम एक बार पूरी शरीर का ऑक्सीजनेशन ठीक से हो जाता है तो उसके जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाते हैं। तो अभी आप मोटी सी बात बस इतना समझिए कि ये हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो ट्रांसपोर्ट भी कम करेगा और ट्रांसपोर्ट कम करेगा तो सेल्स तक कम पहुंचेगा और सेल तक कम पहुंचेगा तो ऊर्जा भी कम बनेगी। मोटी सी बात, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी। और अगर एनर्जी कम है तो कई मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकते हैं। बेरिडियम मेटालिकम यही करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उनको बाहर निकालता है। एक लाइन पर आप हमेशा बने रहिए कि बेनेडियम मेटालिकम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके एनर्जी को बॉडी में प्रॉपर बनाए रखता है। हा? तो अब हीमोग्लोबिन अगर जिनका कम हो गया है तो उनके लिए बेनेडियम मेटालिकम काम की दवा है। तो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कई बीमारियों में कम हो जाता है। तो पहला इंडिकेशन देखिए, ये लिखा है कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन क्या होगा? बढ़ाएगा। तो बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक चलेंगे। और दूसरा है इट कंबाइन इट्स ऑक्सीजन विथ टॉक्सिन एंड डिस्ट्रॉय देयर वायरुलेंस। ये कह रहा है कि ये जो बेनेडियम मेटालिकम है ना, ये जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता रहता है, इस ऑक्सीजन को टॉक्सिन से कंबाइन कर देता है और टॉक्सिन से कंबाइन करके इसको तोड़ देता है। टॉक्सिन क्या है? जो भी हार्मफुल मटेरियल बॉडी में एंटर कर गए हैं या फिर बॉडी में बन रहे हैं, उन सब से ऑक्सीजन पहले कंबाइन करवाता है, उसके बाद कंबाइन कर ले देने के बाद उनको तोड़ देता है। तो इस तरह से जो उनकी जो हानिकारक प्रॉपर्टी है जिसको वायरुलेंस बोलते हैं वो कम हो जाता है। तो डिस्ट्रॉय देयर वायरुलेंस। और ए रेमेडी इन डिजेनरेटिव स्टेट ऑफ लीवर, आर्टरी एंड हार्ट। एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें कि लीवर, आर्टरी और हार्ट डिजेनरेट कंडीशन में पहुंच रहे हैं। डिजेनरेट कंडीशन मीन्स उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है और प्रॉपर न होने का जो कारण क्या है? वो एथेरोमा हो सकता है। एथेरोमा एक ऐसी कंडीशन है जो कि आर्टरी के अंदर मटेरियल डिपॉजिट हो जाने की वजह से इस तरह से मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा तो इसका जो व्यास है वो कम हो जाएगा, यानी सकरा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का भी कम हो जाएगा। तो एक कंडीशन है एथेरोमा। एथेरोमा में क्या होता है कि जो आर्टरी और वेन्स है उसके अंदर मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, इस वजह से इधर कम पहुंचेगा हीमोग्लोबिन भी और ऑक्सीजन भी। तो किसी भी पार्ट को अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कम मिलने लगेगा तो क्राइसिस में आ जाएगा। तो क्राइसिस में आ जाएगा तो उसकी जो कोशिकाएं हैं उनमें ग्रोथ, जो सेल डिवीजन होता रहता है प्रॉपर, वो नहीं हो पाएगा, कमतर होगा। और सेल डिवीजन कमतर होने की वजह से बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, सिम्टम्स आएंगे।
तो डिजनरेटिव कंडीशन को बचाए रखने के लिए, अब देखिए लीवर है उसकी डिजनरेटिव कंडीशन के लिए, जैसे फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है, या फिर इसी तरीके के और कैसे फैटी इन्फिल्ट्रेशन जैसे सिम्टम्स जो आते हैं, तो उन सब के लिए ये बेनेडियम मेटालिकम क्या करेगा, इस शरीर के लिए टॉक्सिन जैसा काम कर रहा है। तो बेनेडियम मेटालिकम अपने ऑक्सीजन को इससे कंबाइन करवाएगा, फिर कंबाइन कर देने के बाद इस टॉक्सिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और डिस्ट्रॉय कर देगा तो यहां जो ये जो सकरा हो गया है पूरा डायमीटर इसका यानी जो व्यास है पूरा हो जाएगा। तो इधर जो कमी आ रही है इन सब की कमी की भरपाई हो जाएगी। और एल्ब्यूमिन कास्ट ब्लड इन यूरिन, यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन जा रहा है, या फिर कास्ट तलछट जैसा जमा हो जा रहा है, या फिर ब्लड जा रहा है, इन सब के लिए भी बेनेडियम मेटालिकम ठीक काम कर सकती है। और एथरोमा ऑफ आर्टरी ऑफ ब्रेन एंड लीवर, जो ब्रेन और लीवर की जो आर्टरी है उनमें भी अगर एथरोमा हुआ है, यानी कहीं पे क्लॉट, इधर अब देखिए होगा क्या, अगर इधर फ्लो कम हो गया है तो यहां पे कुछ देर के लिए ब्लड रुकेगा, अब ब्लड रुकेगा तो यहां पे क्या बन सकता है, क्लॉट बन सकता है। तो क्लॉट को भी डिजॉल्व करता है, चाहे ब्रेन में हो चाहे आर्टरी में हो, वहां पे जो क्लॉट बनता है उसको डिजॉल्व करता है बेनेडियम मेटालिकम। इसी तरीके के बेनेडियम मेटालिकम के बेहतरीन काम है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ठीक करने में। कहेंगे ये बात कहां लिखी है, तो ये बात बोरिक के मैटेरिया मेडिका में लिखी है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। किसी को भी कोई शक होता है, कंफ्यूजन है, तो आप बोरिक की मैटेरिया मेडिका नेट पे भी है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जो बेनेडियम मेटालिकम है उसका लिटरेचर पढ़ लीजिए, सब बातें ही लिखी हैं। तो इस तरह से बेनेडियम मेटालिकम का आप बेहतर यूज कर सकते हैं बीमारी को दूर करने में। तो कहीं पे भी क्लॉट है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आप बेनेडियम मेटालिकम का यूज करें। यूज करने का तरीका सिंपल सा है, बेनेडियम मेटालिकम 6 CH ले लीजिए, न मिले तो 30 CH, 6 CH लीजिए या फिर 30 CH लीजिए, और इसका 4 बूंद जीभ पर सुबह शाम। एक महीने तक लीजिए। तो बेनेडियम मेटालिकम 4 बूंद जीभ पर सुबह शाम लेना है, खाली पेट भोजन से पहले लेना है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ा करके आपकी बीमारियों को ठीक करने में हेल्प करेगा बेनेडियम मेटालिकम। जानकारी समझ में आई तो इस जानकारी को आप दूसरों को भी बताइए। आपके नियर बाय में किसी को भी दिक्कत हो तो आप उसको जरूर बताइए कि बेनेडियम मेटालिकम ऐसा काम करती है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।